ऐसे सीमा आई है उसको दिखाने के बजाय कुछ मिले तो दिखाए ना, कि अंजू गई है पाकिस्तान, सीमा आई है पाकिस्तान से यहाँ शादी करने पबजी खेल के, तो उसको दिखाने के अलावा अगर कुछ मिले तो वो दिखाएं। चेन्नई के बारे में ज़रूर देखा प्रधानमंत्री जी ने क्या नहीं बेच डाला है। जो है प्रधानमंत्री हैं तो अपने मन की कर रहे हैं। मणिपुर आप देख लीजिए कितने दिन से जल रहा है, हरियाणा में दंगा हुआ और सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो पूछने वाले सांसदों का संसद में सस्पेंड कर दिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को पूरे 9 साल पूरे हो गए। आइए लोगों से बात करते हैं और देखते हैं वो क्या सोचते हैं सर। हमारे प्रधानमंत्री जी कार्य को पूरे 9 साल पूरे हो गए हैं, तो इस 9 सालों में आपने क्या क्या बदलाव देखे देश में? सर बदलाव तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हमने बेचने के बारे में ज़रूर देखा प्रधानमंत्री जी ने क्या नहीं बेच डाला है। इस समय देश में गठबंधन चल रहा है, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए, तो आप किसके साथ हैं इस बार? सर इंडिया के साथ ही रहेंगे फिलहाल तो। अगर इंडिया जीतता है तो आप किसको प्रधानमंत्री के चेहरे रूप में देखना चाहेंगे? जो उनके गठबंधन के रूप स्वयं रूपदायक होगा वो बन सकता है, जो योगदान होगा, योग होगा। और बीते 10 सालों में चाहे वो सिलेंडर या पेट्रोल या डीजल, बहुत भयंकर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये प्रधानमंत्री जी ने जो अडानी ग्रुप को इतना सपोर्ट किया है ना, इस वजह से ज़्यादा ही कुछ बेच डाला है। तो भैया प्रधानमंत्री जी को हमारे पूरे 9 साल हो गए हैं, देश में आपने क्या क्या बदलाव देखे 9 साल में? अरे बदलाव क्या, मान लीजिए जो है प्रधानमंत्री हैं तो अपने मन की कर रहे हैं और मतलब सभी प्रकार की महंगाई है और आदमी की गरीब स्थिति नहीं देखते हैं और सब बड़े आदमियों का काम चल रहा है, गरीबों का नहीं चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कार्यकाल को पूरे 9 साल हो गए, आप क्या इन 9 सालों में क्या क्या बदलाव देखे आपने देश में? देखिए बदलाव तो काफ़ी कुछ हुआ। अगर बात की जाए डिजिटल इंडिया की, क्योंकि ज़्यादातर बीजेपी जो है वो डिजिटल इंडिया की बात कर रही थी। नोटबंदी भी आई, नोटबंदी में आपने देखा कि क्या हाल हुआ, कोरोना के वक्त क्या स्थिति रही वो भी आप सबने देखा। उससे कोई मतलब जग जाहिर है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो हालात रहे, महंगाई की बात करें, आप टमाटर का रेट देख लीजिए, टमाटर का भाव 200 पार कर रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को तो ऐसी तस्वीरें हैं कि बाउंसर लगा के टमाटर बेचना पड़ा। और दूसरी बात जो हिंसा की बात करें, हिंसा के मामले में मणिपुर आप देख लीजिए कितने दिन से जल रहा है, हरियाणा में दंगा हुआ और सरकार से जब सवाल पूछा जाता है तो पूछने वाले सांसदों का संसद में सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको बोलने से मना कर दिया जाता है। क्योंकि जब आप सस्पेंड ही कर देंगे तो उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप ये जो तानाशाही रवैया है बंद कर दीजिए प्रधानमंत्री जी। मैं आपसे इस जनता की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से देश जल रहा है, मणिपुर की आप बात करते हैं, जब आपसे पूछा जाता है तो आप जवाब नहीं देते। जब भी कोई हिंसा होती है आप किसी न किसी अन्य दल को जिम्मेदार मानते हैं, जबकि देश ये जानना चाहता है कि आखिर आप बोल क्यों नहीं रहे। मणिपुर हिंसा को आप 90 दिन से अधिक हो चुके हैं लगातार, जब कोई आवाज़ उठाता है इस चीज़ को, जैसे गठबंधन की बात आई तो आपने कहा कि इंडिया ये मतलब ठीक नहीं है। आपने कई टिप्पणी की इस पर, हालांकि मैं राजनीतिक दल से नहीं ताल्लुक़ रखता हूँ, पब्लिक हूँ, आम नागरिक हो, तो स्थितियों को देखता रहता हूँ। यहाँ पर जब इंडिया की बात आती गठबंधन की, तो गठबंधन चाहे मैं कहता हूँ किसी का भी हो, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन योजनाओं का उनके जो नैतिक जिम्मेदारियाँ वो देश हित में होनी चाहिए। और यहाँ पर आप उन जिम्मेदारियों को मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से ईमानदारी से निभा रहे हैं, ऐसा नहीं हो पा रहा है। जब कभी सवाल उठाया जाता है तो आप देखिए कोई ना कोई आप जो है सवाल जैसे करता है तो कार्रवाई कर देते हैं, भले ही वो संसद के द्वारा की गई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भी उसमें रोल रहता है। आप देखिए अभी कोई बिल, दिल्ली का एक बिल आ रहा था, उसमें जो है सीधा सा क्या कि आप दूसरा बिल लेकर चले आए, वहाँ पर उनकी बात ही पूरी नहीं रखने का मौका दिया जा रहा। इसी तरीके से अभी एक प्रकरण है जिसमें जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको एक बिल लाकर उनको हटा दिया गया। किसमें? वो है भारत निर्वाचन आयोग के, उसमें उनकी सदस्यता थी। क्या ऐसा करना उचित है? ये सब गलत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनता की तरफ से जितने भी मुद्दे आप तक पहुँचते हैं, आप बेबाकी से संसद में जवाब दीजिए, क्योंकि संसद में ही हम लोग जब उनको चुनकर भेजते हैं तो आपसे सवाल हम लोगों के पूछे जाते हैं। तो ऐसे में जब तक आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो देश गर्द की ओर जाता ही रहेगा। और महंगाई या अन्य तमाम मुद्दे हैं। आप इस वक्त देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि राम राज, योगी जी की सरकार है, आप देखिए तमाम खुलेआम जो है गोलीकांड हो रहे हैं, लोगों के साथ हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, तमाम अत्याचार हो रहे हैं।
तो ऐसे में कहाँ पर है रामराज? क्या ऐसे रामराज की स्थापना कोई चाहता है क्या, जहाँ पर खुलेआम किसी की जो है इज्जत लूट जाए, रास्ते में गोली मार दी जाए? ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते देश हित में हो, जो भी योजनाएं हैं वो पब्लिक तक सही तरीके से पहुँचे और जनता उसका सही से इस्तेमाल कर सके। ऐसी योजनाओं का मैं स्वागत करता हूँ। और प्रधानमंत्री जी, आपसे मैं देश हित में एक अपील करता हूँ कि आप जितने भी योजनाओं को लाते हैं वो योजनाएं ठीक हैं, पर उन योजनाओं का जनता तक सही से पहुंचना और आपका देश हित में सही से बोलना, ये एक बहुत मायने रखता है। एक आप बहुत बड़े पद पर हैं, एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं, क्योंकि जनता ने आपको चुना है, तो आपका एक निर्णय देश हित में अगर होगा तो बहुत बड़ी बात होगी हम लोगों के लिए। धन्यवाद। ये 2024 में आप प्रधानमंत्री किसको बनना देख चाहते हैं? देखिए, ये हमारा अभी ये कहना ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूँ इलेक्शन होगा, लोग जिसको चुनेंगे वो जाएगा, लेकिन जिसे भी चुना जाए मैं चाहता हूँ देश हित में चुना जाए। पिछले 9 सालों में सिलेंडर के दामों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। क्या आम जनता इस पर क्या असर पड़ा है? असर ये पड़ा है कि स्थितियाँ हो गई हैं कि जो उनके सिलेंडर वो घरों में रखे हुए हैं। आप देखिए, जैसे कि अमेठी का क्या नाम है इनका, स्मृति ईरानी। हाँ, स्मृति ईरानी, ये उस वक्त जब महंगाई का मामला आया तो सिलेंडर लेके बैठ के धरने पर। अब क्यों नहीं बोल रही? ये बोलना चाहिए ना इनको। अब कहाँ है इनकी वो चीख की आवाज़? जो संसद में जो इंडिया गठबंधन पूछ रहा था मणिपुर, उस पर तो चिल्लाकर कस के बोल पड़ी। अब क्यों नहीं बोलते कि सिलेंडर महंगा हो गया? तब जाकर सिलेंडर लेकर क्यों धरने पर बैठ गई? अब बोलना चाहिए। मेरे ख्याल से वो समय आ चुका है, आवाज़ उठानी चाहिए इन्हें। प्रधानमंत्री कार्यकाल को पूरे 9 साल हो गए। आप इन 9 सालों में क्या क्या बदलाव देखे देश में? देश में भाई बदलाव ये है कि शांति बनी हुई है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई, जैसे प्रोग्रेस भी हुआ, लेकिन जो है जो युवा के लिए है वो बेरोज़गार अभी का वैसे ही वैसा बना हुआ। मतलब युवा को रोज़गार नहीं मिल पा रहा। हमारे हिसाब से जो हमारा ओपिनियन होगा, जो हम रखना चाहेंगे कि जो है युवा को यार रोज़गार तो दो, कमाए खाए कम से कम। 2024 की तैयारियां जोरों पे हैं। एक तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ एनडीए। आप किसके साथ खड़े हैं इस बार? भाई हम तो अब इंडिया ही को सपोर्ट करने वाले हैं। अब हैं तो भाई, अब इसमें यार देखो, हम लोग का तो कुछ बोलना सही नहीं है, क्योंकि हम लोग बोलेंगे तो भाई एक तरह से ये बना लिया जाएगा मुद्दा कि ये तो भाई ऐसे हो गए कि ये क्यों बोल रहे हैं बीच में। भाई ऐसी मतलब सामने से तुम्हें ऐसा वो कर दिया जाएगा कि तुम मतलब क्या ही बोल सकते हैं। इसमें इतनी राजनीति हो जाएगी ना कि तुम्हारे साथ में कि मतलब जो है एक तरह से, जैसे मान लो कि आप जैसे बोले कि इंडिया और एनडीए का वो हो रहा है गठबंधन, तो हम लोग मान लीजिए एनडीए की तरफ हो जाते हैं तो भी दिक्कत है, इंडिया की तरफ से तो भी दिक्कत है। हम लोग का कहीं कुछ नहीं होने वाला है, ये हमारे हिसाब से है इतना। क्या राहुल गांधी को आप 2024 में प्रधानमंत्री बनना देख चाहते हैं? नहीं सर। तो इंडिया में ऐसा कौन है जो काबिल है 2024 में प्रधानमंत्री बनने के लिए? प्रधानमंत्री भाई जो है वही सही है, लेकिन उनको भी जो है सुधार करना चाहिए अपने अंदर। अभी जैसे आपने बताया कि जो है मणिपुर वाला केस, जिसमें जो है एक लड़की को जो है न्यूड वगैरह जो थी उनकी वो वायरल हुई सोशल मीडिया पे, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए था। वहाँ पे उनको फोर्स का भी यूज़ करना चाहिए था कि जो है लड़की का वहाँ वो था, उसकी भी मतलब प्राइवेसी वगैरह होती है, उसकी भी इज्जत है, जो कि काफ़ी वायरल हुई सोशल मीडिया पे। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो है उस चीज़ को यूज़ किए और काफ़ी ट्रेंडिंग बना। लेकिन इन लोग को इंडिया से सीमा आई है, उसको दिखाने के बजाय कुछ मिले तो दिखाए ना, कि अंजू गई है पाकिस्तान, सीमा आई है पाकिस्तान से यहाँ शादी करने पबजी खेल के, तो उसको दिखाने के अलावा अगर कुछ मिले तो वो दिखाएं। बस भाई ये चीज़ तो उनको हाईलाइट उनको नहीं करना था कि उनकी छवि ख़राब हो जाएगी। बस ये चीज़ थी कि भाई इस चीज़ में उनको ध्यान देना चाहिए। बाकी तो भाई जो है सब तब भी ठीक है, इनकी शांति बनी हुई है, बस रोज़गार और पे ध्यान देना चाहिए। पिछले 9 सालों में पेट्रोल हो या सिलेंडर हो, बहुत भयंकर उछाल लिए दामों में। ऐसा देखा जाए तो भाई जब हम लोग पैदा हुए थे तो 1 रुपये किलो आता था पेट्रोल। जब मैं जानने लायक हुआ, बाइक चलाने लायक हुआ, तो 20-25 रुपये लीटर था। आज की डेट में अगर वो महंगाई है तो भाई पॉपुलैरिटी तो वो पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, जितना मतलब बढ़ेगा उतने तो भाई यार महंगाई, उतना कमा भी तो रहे हो यार, उतना कमा रहे हो तो इस हिसाब से महंगाई नहीं है मेरे हिसाब से। राहुल गांधी ने जो हरियाणा में हिंसा हुई या मणिपुर में जो हुआ, उसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। आप इस पर क्या कहेंगे? अब इसमें देखो, गलती मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। उनको ये उनका ये था कि भाई उनको भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए था कि मतलब इस चीज़ को कि सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होने देना चाहिए था। इस चीज़ को वो ब्लॉक कर सकते थे, अगर नेटवर्क वहाँ का वो कर देते तो ये चीज़ वहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल ना होती। और रही बात कि ये मतलब ऐसे रोडों पे हुआ कि जहाँ पे पुलिस भी हो सकती थी, फोर्स भी हो सकती, तो इन चीज़ों पे उनको ध्यान देना चाहिए था। क्या ये हिंसा भाजपा करा रही है? नहीं, भाजपा क्यों कह सकते? अब जैसे अपोजिट पार्टी है वो तो भाई क्लेम करेंगी कि जो है भाजपा ने कराया, तो यार भाजपा को इस चीज़ से कोई वो नहीं मिलेगा कि
जो है कि उनको कराने से कोई प्रोग्रेस तो मिलने वाला है नहीं। तो ये हम नहीं मानेंगे, ये तो ओपिनियन मेरे हिसाब से गलत है।